Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing train based questions. तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ट्रेन के सारे क्वेश्चंस कराए थे जो कि कॉन्सेप्चुअल हैं, लाइक कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे. तो इस वीडियो में दिस जस्ट प्रैक्टिस. सो इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू लर्न क्विकली एंड 5-6 क्वेश्चंस में इफ़ यू वांट टू डू इट देन जस्ट गो ऑन दैट वीडियो. पूरी प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो देखना वो वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा. आपको ये समझ नहीं आएगा अगर आपने वो नहीं देखा, बिकॉज इट इज़ ऑल कॉन्सेप्ट बेस्ड. यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करा रही हूँ सो दैट यू गेट यूज टू द पैटर्न एंड पेपर में आएगा, इंटरव्यू में आएगा तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे. सो मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट 270 meters long train is running at the speed of 120 km/h crosses another train running in the opposite direction at the speed of 80 km/h in 9 seconds. So what is the length of the other train? So basically these train are moving in opposite direction. अगर opposite direction में move कर रही है, एक train की speed 120 है and the other one has 80 km/h. So if they're moving in the opposite direction then relative speed will be it will be addition of both the speeds, which is 120 plus 80 and it comes out to be 200 km/h. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन एंड ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगी ये दोनों. एक ट्रेन ये 1 है, ये 2 है. अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ये 2 इधर आ जाएगी, ये 1 इधर चली जाएगी. तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स. एक ट्रेन की लेंथ हमें दी हुई है 270 मीटर्स. एक ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो दैट इज़ एक्स, लेट्स सपोज इट्स एक्स, एंड इफ़ वी डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड इट इज़ 200 km/h को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. मैंने अपनी वीडियो में बताया तो प्लीज़ एक बार जाके वो देख लो, तो वो देखोगे तो ईजिली हो जाएगा. अब ये 9 सेकेंड्स हमें दिया है. टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है हमारा 9 सेकेंड्स. सो 9 सेकेंड्स यहाँ मैंशनड है तो 9 सेकेंड से इक्वेट कर दिया. बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया विच कम्स आउट टू बी 9 एंड द एक्स वैल्यू इज़ 230 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. आई होप समझ आ गया हो. तो क्वेश्चन 12 पे मूव करते हैं हम. इट इज़ मैंशन दैट अ गुड्स ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 72 km/h एंड क्रॉसेज अ 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 seconds. सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. तो अब ये एक प्लेटफॉर्म है 250 मीटर का एंड ये एक ट्रेन है एंड इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो वो यहाँ पे आ जाएगी क्रॉस करके. तो टोटल डिस्टेंस अगर ट्रेन ने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म किया उसका जो आगे वाला पार्ट था तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, विच इज़ 250 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है हमें निकालनी है वो, तो एक्स ले लेते हैं. तो 250 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 72 km/h विच इज़ द स्पीड इक्वल्स टू टाइम 26 सेकेंड दिया हुआ है और इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज इट इज़ गिवन इन km/h. हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा. तो जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा दैट इज़ 26 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स. तो हमारा जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी, वो निकाल लेना आप, कुछ तो आंसर आएगा. तो जो आंसर आएगा दैट विल बी इन मीटर. तो ये हमारा लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन हो जाएगा. तो ये आप निकाल के कमेंट में मुझे बताना आंसर क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चंस खुद से करोगे तो ही कुछ समझ आएगा. मैं सब कुछ बता दूंगी तो कैसे आएगा. तो एटलीस्ट सॉल्व तो खुद से करो अगर कॉन्सेप्ट बता दिया है तो. सो द 2 ट्रेन्स आर ईच 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस ईच अदर इन 8 सेकेंड. तो ये 2 ट्रेन हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, ऐड हो जाएगी, u प्लस v हो जाएगी. तो ईच 100 मीटर लॉन्ग moving in opposite direction crossing each other in 8 seconds. So if one is moving twice as fast as the other one, what is the speed of the faster train? तो अब एक ही x ले ली, एक ही 2x ले ली, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x प्लस x विच इज़ 3x. एंड दोनों ने कितना ट्रैवल किया वाइल क्रॉसिंग. तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 2 इधर आ गई और ये 1 इधर आ गई. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, दोनों की लेंथ हमें 100 दी हुई है तो 100 प्लस 100 200 डिवाइडेड बाय 3x एंड टाइम कितना दिया है 8 सेकेंड्स. तो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा हमारा, वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताना. तो कैलकुलेट करके बताओगे तो, और km/h में बताना, km/h में मुझे आंसर चाहिए. ठीक है, तो वो देख लेना आप कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा. तो km/h में मुझे कन्वर्ट करके बताना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 ट्रेन्स. आज हम 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर उसके बाद आप जा सकते हो. सो 2 ट्रेन्स 140 मीटर लॉन्ग एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 km/h एंड 40 km/h इन ऑपोजिट डायरेक्शन पैरेलल ट्रैक्स. सो द टाइम इन सेकेंड्स विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर इज़. सो 2 ट्रेन्स
140 मीटर लॉन्ग एंड 160 मीटर लॉन्ग रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये इन ऑपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, 140 एंड 160 इनकी लेंथ है एंड स्पीड दी हुई है 60 एंड 40 ऑन द टाइम इन विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। यार इजी सा क्वेश्चन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड्स ऐड हो जाएंगी एंड डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 इंटू 5/18 बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट इंटू मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हमारा टाइम आएगा ये आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट नहीं करना तो मैं बताऊँ क्या इस बार मैं बता देती हूँ। सो द आंसर विल कम आउट टू बी 10.8 समथिंग कुछ आएगा आपका आंसर। तो ये आपको होमवर्क नहीं है, ये मैंने बता दिया है। तो ये 10.8 आपका आंसर आएगा। क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर लेना। Now coming on to the last question for the day. So last question says that a train 110 meters long is running with a speed of 60 km per hour. In what time it will pass a man who is running at 6 km per hour in the direction opposite to that in which the train is going? So basically this is a train which is going here and this is a man which is coming towards it. तो अब रिलेटिव कितना होगा, रिलेटिव विल बी एडिशन बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो v प्लस यू, तो एडिशन करके 60 किलोमीटर प्लस 6 ये ट्रेन की स्पीड है एंड ये बंदे की स्पीड है, तो ये हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या पूछा है, इन व्हाट टाइम पूछा है हमें, तो टाइम कितना होगा, तो दैट विल बी, अब बंदे की तो कोई वो है ही नहीं, बंदे का तो कोई लेंथ है ही नहीं बिकॉज इस केस में क्या था, दोनों की लेंथ ऐड हो रही थी ट्रेन की जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। लेकिन इस केस में यार बंदे की लेंथ ही नहीं है कुछ, तो टोटल जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लेंथ ही होगी। तो 110 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 5/18 बिकॉज किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 सेकेंड्स। तो ये भी आपके लिए होमवर्क नहीं है। तो 2 होमवर्क दिया है, कमेंट में मुझे बताना कि क्या आंसर होगा। टिल देन नहीं समझ आया हो तो बता दो कमेंट बॉक्स में, वो भी कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो तो जस्ट लेट मी नो। फिर तब तक के लिए लेट्स सी इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।